भाग 2, आज क्या पढ़ेंगे? भाग 2। इसमें नागरिकता की बात कही गई है। नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता की बात कही गई है। तो नागरिकता पर सबसे पहले चर्चा अरस्तु ने की थी। अरस्तु ने कहा था नागरिकता एक प्रकार का विशेषाधिकार है। कौन चर्चा करते हैं? अरस्तु। भाग 2 का चैप्टर का नाम है नागरिकता है। नागरिकता एक प्रकार का विशेषाधिकार है। पहली बार चर्चा अरस्तु ने की थी। अरस्तु ने की। नागरिकता में आर्टिकल है 5 से 11 तक, तो यहीं लिख लेना। आर्टिकल 5 से 11 तक हमको किस में पढ़ना है? आर्टिकल 5 से 11 तक हमें नागरिकता में पढ़ना है। तो नागरिकता एक प्रकार का विशेषाधिकार है। किसने कहा? अरस्तु ने। इस पर पहली बार चर्चा अरस्तु ने की थी। ऐसे भी बताएं कि पॉलिटी के जनक अरस्तु। नागरिकता संबंधी संशोधन नागरिकता संबंधी संशोधन संसद करती है। पहली बार 1986 में, दूसरी बार 1992 में और तीसरी बार 2003 में की थी। तो आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता, तो प्रारंभ में नागरिकता किनको किनको दी जाएगी? तो जन्म के आधार पर, जिनका जन्म कहाँ हो? भारत में, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर। जन्म भारत में हो या माता पिता का जन्म, माता या पिता का जन्म तो वंश के अनुसार तो ठीक है भारत में, या तो खुद का जन्म भारत में हो या माता पिता का जन्म भारत में हो, या संविधान लागू होने से 6 महीना पहले से क्या हो? भारत में हो। संविधान लागू से 6 माह पहले, 6 माह पहले, तो उसे क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो जन्म के आधार पर या माता पिता का जन्म भारत में हो, ऐसे कर देते हैं। माता पिता का जन्म भारत में या संविधान लागू होने से 6 महीना पहले से भारत में, तो उसे भारत की नागरिकता
दे दी जाएगी। और संविधान लागू से पहले तो पहले लागू हुआ है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले की बात करता है। कौन कहता है? आर्टिकल 5 लिखो। ये तो उससे पहले लागू होना चाहिए ना। हाँ, जन्म के आधार से बढ़िया क्या है? जन्म भारत में। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है, और भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। नागरिकता एक प्रकार का विशेषाधिकार है, और इस पर पहली बार चर्चा अरस्तु ने की थी। यह बात अरस्तु ने कही थी कि नागरिकता एक प्रकार का क्या है? विशेषाधिकार है। नागरिकता संबंधित संशोधन संसद करती है। पहली बार संशोधन 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में। आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है, जिसमें जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता का जन्म भारत में, या संविधान लागू होने से 6 महीना पहले से आप भारत में हो तो आपको नागरिकता प्राप्त होगी, दे दी जाएगी। रोक के पड़ेगा रे, नहीं तो वो बाहर जाएगा। आर्टिकल 6 इसमें कहा गया है परमिट रूल। परमिट रूल 19 जुलाई 1948। क्या कहा गया? परमिट रूल की बात कही गई। 19 जुलाई 1948 से पहले यदि आप भारत में हैं तो नो टेंशन। तो 19 जुलाई 1948 से पहले ये अब भारत में तो नो टेंशन, और बाद में आए तो 6 माह का रजिस्ट्रेशन रूल के तहत आपको नागरिकता दी जाएगी। 6 माह रजिस्ट्रेशन रूल। आर्टिकल 7 अब आर्टिकल 7 कहता है कि आप इंडिया से पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते हैं। भारत से कहाँ चल गए? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं। कब? 1 मार्च 1947 से पहले। इस डेट में कहा गया कि आप इंडिया से क्या पाकिस्तान चल गए और पाकिस्तान से भारत आ गए, तो आपको नागरिकता देने के लिए 6 माह का क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन रूल। मतलब 6 माह भारत में रहेंगे पहले तब ना? हाँ, 6 माह रहना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन रूल प्रक्रिया है। आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 कहता है विदेश आप जा सकते हैं, पर्यटन, नौकरी और दोनों मार्कर उधर होगा। पर्यटन, नौकरी और शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 8 के तहत। लेकिन साथ ही आर्टिकल 9 आता है। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर
सीधे लिख देते हैं नागरिकता समाप्त, समझ जाएगा ना, नागरिकता समाप्त। तो नागरिक लिखने से बढ़िया है, लो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन कह रहा है? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कह रहा है कि यदि आप, आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश जा सकते हैं, किस किस काम के लिए? पर्यटन, नौकरी और शिक्षा के लिए, यही काम के लिए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 9 साथ ही हमें चेतावनी भी दे रहा है कि आप विदेश गए और अगर गलती से या सही से विदेशी नागरिकता आप ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो आर्टिकल 6 कह रहा है परमिट रूल। 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत में तो आपको नो टेंशन, और बाद में आए तो टेंशन लेना पड़ेगा। 6 माह का रजिस्ट्रेशन रूल के तहत आपको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 कह रहा है कि यदि आप भारत में और फिर पाकिस्तान चले गए और फिर से भारत आना चाह रहे हैं, और डेट कब है? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 को ये बात कही गई थी कि आप भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर से भारत आना चाहते हैं तो आपको क्या लगेगा? 6 माह का रजिस्ट्रेशन रूल के तहत नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश जा सकते हैं, किस किस काम के लिए? पर्यटन, नौकरी और शिक्षा के लिए। पर्यटन मतलब घूमना, हाँ, घूमने के लिए, आप घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं, आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं, आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, आप विदेश में शिक्षा ले सकते हैं, आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। कौन कह रहा है? आर्टिकल 8। लेकिन साथ ही तुरंत आता है आर्टिकल 9 और कहता है कि जैसे ही आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करेंगे आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? भारत में समाप्त हो जाएगी। अब याद करें। 2 भाग 2 में क्या है? नागरिकता। आर्टिकल कितना से कितना तक? 5 से 11। ठीक है। नागरिकता पर पहली बार चर्चा किसने की थी? ठीक है। आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में है, आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता, यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता का जन्म भारत में हुआ या संविधान लागू होने से 6 महीना पहले से आप भारत में हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है अगर आप, हाँ, अगर आप विदेश, आप परमिट रूल है इसमें। हाँ, आर्टिकल 6 में क्या है? आर्टिकल 6 में परमिट रूल है। यह कहता है 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत में हैं तो आपको टेंशन लेना नहीं, और बाद में आए तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी? 6 माह के रजिस्ट्रेशन रूल के तहत नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है 1 मार्च 1947 से पहले आप भारत में थे और फिर पाकिस्तान गए और फिर भारत आना चाहते हैं तो आपको कैसे नागरिकता मिलेगी? 6 माह के रजिस्ट्रेशन रूल के तहत। और आर्टिकल 8 कहता है आप विदेश तो जा सकते हैं पर्यटन, नौकरी और शिक्षा के लिए, आप आराम से जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 9 तुरंत कहता है कि जैसे आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कीजिएगा, विदेशी नागरिकता ले लीजिएगा तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 नागरिकता को बनाए रखने की बात करता है, नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना। लेकिन आर्टिकल 10 साथ में ये भी कहता है कि आप यदि देश विरोधी काम करते हैं या जघन्य अपराध करते हैं या आप पागल या दिवालिया हो जाते हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो क्या क्या कह रहा है? विदेश जघन्य अपराध करने पर
जघन अपराध करने पर। देश विरोधी हेलो देश विरोधी काम करने पर। पागल या दिवालिया। नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 नागरिकता का बना रहने की बात तो करता है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है कि यदि आपने देश विरोधी काम कर दिया, आपको अब तुम भारत देश में और यहाँ की कोई गुप्त सूचना जाके किसी विदेशी व्यक्ति को दे दिए हो, किसी दूसरे देश को, देश विरोधी काम कर दें, तो देश के विरुद्ध काम कर देंगे तो हमारी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। और यह आर्टिकल 10 के तहत होता है, इस पे संसद काम करती है, समझा? या जघन्य अपराध करने, ऐसा अपराध कर दें कि क्षमा योग्य नहीं हो, एकदम जघन्य अपराध कहते हैं जिसको, तो इसमें भी नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है। और किस पे? कोई इंसान क्या हो? पागल हो या तो उसकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है। अभी तक ऐसा किया कभी नहीं गया, लेकिन प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधित कानून। इसमें तो पूरा अंधेरा दिखता हो। सिटीजनशिप, नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय बनाती है। गृह मंत्रालय। और नागरिकता संबंधित संशोधन संसद। नागरिकता संबंधित कानून में संशोधन संसद। कब कब किया गया? 1986, 1992 और 2003, 2005 और 2019 में किया गया। तो लिखो, नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय और नागरिकता संबंधित कानून में संशोधन संसद करती है। 1986 में की थी, 1992 में की, 2003 में की, 2005 में की और 2009 में की। 19 में सिटीजनशिप अधिनियम, नागरिकता अधिनियम या सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। इसको क्या लिखेंगे? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। आर्टिकल 10 नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 10 क्या कह रहा था? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता खत्म करने की बात भी आर्टिकल 10 में। कैसे करेगी? आप जघन्य अपराध कर देते हैं या देश विरोधी काम कर देते हैं या पागल या दिवालिया हो जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय बनाती है और नागरिकता संबंधित संशोधन संसद करती है। 1986 में संशोधन की थी, 1992 में की थी, 2003 में की, 2005 में की और अभी 2019 में की है, जिसके तहत CAA
कानून आया था। और नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है भारत में। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत में नागरिकता लेने के लिए 5 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। तो कितने प्रकार के प्रावधान हैं? नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला प्रावधान कहता है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर। पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पे नागरिकता। देशीकरण। हल्ला नहीं करो। देशीकरण के आधार पे नागरिकता। और 5वां कहता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पे नागरिकता। इसमें कल पढ़ेंगे जन्म के आधार पे नागरिकता, वंश के आधार पे नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है और देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है। इसमें एक व्यक्ति को दिया गया था, पाकिस्तान के थे, अदना अंसारी नाम के गायक थे। उन्हें देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी गई थी। अर्जित भूमि, सिक्किम पढ़े हो ना, सिक्किम को क्या मिला है भारत में, तो वहां के लोगों को भारत की नागरिकता देंगे ना। तो अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता सिक्किम के क्षेत्र में दिया गया था।